बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से एक न्यू स्टाइल में, न्यू अंदाज में टेस्टफुल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बीफ कढ़ाई शॉर्ट अल्फाज में बताने लगा हूं, आपसे रेसिपी शेयर करने लगा हूं। बहुत टेस्टफुल बनेगी, कमाल की बनेगी, जायकेदार बनेगी। आप कहेंगे कि बाबा जी तो लाजवाब बन गई है, लेकिन वो प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनाएंगे आप, तवज्जो से देखिएगा। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसके साथ का पैन ऊपर चढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। चाय वाला कप था ये। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। 1 अदद प्याज दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे इसके अंदर और इसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज लाइट ब्राउन करने के बाद फ्लेम मीडियम रहेगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे तरीके से प्याज के साथ इसकी भुनाई करेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर गोश्त शामिल करेंगे। हमारे पास बीफ का गोश्त है 1.5 किलो 1500 ग्राम, ठीक हो गया। ये एक नली शामिल की हुई है क्योंकि ये एक्स्ट्रा से है, ये मेरे बेटे अली को पसंद है इसलिए हम शामिल कर रहे हैं। 1.5 किलो गोश्त शामिल कर दिया और 7 से 8 मिनट इसके अंदर अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि गोश्त अपना कलर चेंज कर ले। अच्छे तरीके से गोश्त को हमने भून लिया, कलर चेंज हो गया। इसके अंदर अब शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए शामिल कर देंगे। साथ इसके अंदर शामिल करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, ये लेकिन ये 1.5 टीस्पून में शामिल कर रहा हूँ फिलहाल, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। रेड चिल्ली इसके अंदर शामिल करेंगे 1 और 2 टीस्पून शामिल कर देंगे। जीरा पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसके अंदर और खुश्क धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टीस्पून, ठीक हो गया, शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और टमाटरों का पानी खुश्क होने तक, टमाटर नरम होने तक 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे टमाटरों के साथ। अच्छे तरीके से मसाले डाल के मैंने भुनाई कर ली। हल्दी डालने में भूल गया था, इस टाइम पे आके 1/4 टीस्पून में हल्दी का शामिल करूँगा। नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं डाल रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक हो गया। इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से हमने मसाले भून लिए। जिसके साथ का 1 गिलास है मेरे पास, आधा गिलास पानी का शामिल कर देंगे। आप अगर कढ़ाई में गला रहे हैं, मेरे पास ये कढ़ाई की कढ़ाई है और प्रेशर कुकर का प्रेशर कुकर है, ठीक हो गया, इसीलिए मैं सारा काम इसी में कर देता हूँ। अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के बना रहे हैं फिर आप इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करेंगे और 40 मिनट तक देगची में मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, फिर ये परफेक्ट बन जाएगा। कवर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कवर लगा दिया हमने, ऊपर से वेट दे देंगे और 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद ये वेट चलेगा और उसके बाद 9 मिनट, ठीक हो गया। टोटल देखा जाए तो मीडियम फ्लेम पे 12 मिनट के बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रेशर कुकर को खोलने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। इस तरीके से ये देखें हैं जी, ऑयल वगैरह भी छोड़ दिया, बड़े कमाल की लुक इसकी आ रही है। फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद फ्लेम को अब हमने हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डंठल समेत 2 पीस किए हुए शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे 1 टीस्पून और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। एक मिनट के बाद अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। ये हमारे पास दही है 150 ग्राम शामिल कर देंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए, ठीक हो गया। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट। मीडियम टू लो फ्लेम करने का मकसद ये होता है कि दही हमारी फटे ना, मुलायम ग्रेवी बने, स्मूथ ग्रेवी बने, ठीक हो गया। मिक्स कर देंगे। तीन मिनट के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें जो कड़वी काम होती हैं 3 अदद शामिल करेंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। ब्लैक पेपर भी आप शामिल कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन मैंने सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया, आप काली मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों का भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पे 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा ये और मज़ीद जो है ना थिक हो जाए। फ्लेम को बंद कर देंगे।
कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत बिल्कुल तैयार है, कमाल की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लुक देखें, ठीक हो गया। ये देखें मेरे भाइयों, बीफ कढ़ाई किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। एक न्यू अंदाज से, न्यू स्टाइल से आप लोगों के साथ मैंने ये रेसिपी शेयर कर दी। इस तरीके से इसमें डिश आउट करेंगे, इस तरीके से। सुभान अल्लाह, कमाल कमाल। बाबा की बना देता है, बीफ कढ़ाई बना देती है। इस तरीके से इसको हिलाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रख देंगे गार्निश के लिए। सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निश करेंगे इस तरीके से। मेरे भाइयों, बीफ कढ़ाई आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगी, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ये बीफ कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, शेयर कर दिया करें किसी न किसी के साथ, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।